जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं सागर चौहान अपने YouTube चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 37 और इसमें पार्टनरशिप का आज पार्ट होने वाला है। सेकंड पार्ट, एक पार्ट और आपका बच गया। थर्ड पार्ट में आपका पार्टनरशिप बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आप एक एक क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे, यकीन मानिए। और दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ लेने के लिए एग्जाम नगर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए एग्जाम नगर ऑफिशियल। ठीक है जी। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआईओ, सीजीएल वगैरह, एसएससी के जितने भी एग्जाम है ना, यहाँ पर आप अपनी तैयारी को अच्छे लेवल तक बूस्ट कर पाएंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। और दोस्तों, क्वेश्चनों की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, जो भी मेरा साथी, जो भी मेरा भाई और बहन चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, तो जिससे हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़े। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पहला हो जाएगा। अनुज ने 30,000 रुपए की दर से निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। छह महीने बाद अजय 45,000 रुपए की पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ जाता है। अगले 3 महीने के बाद अंकित 60,000 रुपए की पूंजी के साथ व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में लाभ जो है आपका 18,000 हुआ। देखिए, क्वेश्चन में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वर्ष के अंत में, यहाँ पर वर्ष के अंत से आप एक बात समझ पाए होंगे कि यहाँ पर जो टाइम है ना बिजनेस का, वो पूरा एक वर्ष है। देखिए, क्वेश्चन को अब आसानी से आप कर पाओगे। देखिए, यहाँ पर अनुज अनुज ने जो है कितने रुपए की राशि यहाँ पर निवेश किया, यहाँ पर हो जाएगा अनुज। अनुज हो गया। और अनुज के बाद है अजय। ये हो गया अजय। और फिर हो गया आपका अंकित। ठीक है जी। देखिए, अजय ने व्यापार में कितनी राशि निवेश की है? 30,000 रुपए की। 30,000 रुपए इसने निवेश किया है। और यहाँ पर अजय ने कितने किया है? 45,000 रुपए। अजय ने किया है 45,000 रुपए। अजय ने 45,000 रुपए का निवेश किया। अंकित ने कितने रुपए का निवेश किया? देखिए, 60,000 रुपए। अंकित ने किया 60,000 रुपए का निवेश। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन की लाइन शुरू से पढ़िए। अनुज ने 30,000 की दर से निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद अजय 45,000 रुपए की पूंजी के साथ जुड़ा है। तो व्यापार में अजय जो है कितने टाइम जुड़ा रहा? 6 महीने तक। तो आप इसमें 6 की मल्टीप्लाई करोगे प्रॉफिट का रेशो बनाने के लिए। ठीक है। अब देखिए, अंकित अंकित का देखिए कितने टाइम जुड़ा है। अगले 3 महीने बाद अंकित 60,000 रुपए की पूंजी के साथ जुड़ गया। तो 6 महीने तो पहले कंप्लीट हो चुके थे। और 6 महीने के 3 महीने बाद यानी 9 महीने के बाद अंकित व्यापार में जुड़ा है। तो अंकित का पैसा व्यापार में कितने टाइम लगा रहा? तो यहाँ पर लगा रहा इसका 3 महीने। तो मल्टीप्लाई कीजिए 3 से। और अनुज का जो पैसा है वो कितने महीने लगा रहा व्यापार में? 12 महीने। तो ये जो आपका रेशो आ जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर इनकी 4 जीरो से 4 जीरो आप कैंसिल कर सकते हो, नहीं 3 जीरो कैंसिल कर सकते हो। देखिए, 3 जीरो से 3 जीरो सभी की कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर कितना आ गया? जो रेशो बन रहा है आपका, ये बन रहा है प्रॉफिट का रेशो। प्रॉफिट का रेशो देखिए, यहाँ पर 12 कितना हो गया? 36, 360। और रेशो अब ये कितना आ जाएगा? जीरो। 6 पंजे 30। और 6 चौक 24 और 3 27। ये आ गया 270। 270 आ गया। और ये कितना आ गया? 6 3 18। ये आपका आ गया 180। अब इसको कैंसिल कर लीजिए। देखिए, कैंसिल करोगे इसको, आप काटिए। किससे काट सकते हैं आप इसको? 6 से कैंसिल कर सकते हैं। 6 चौक 24, 6 पंजे 30। हाँ, 6 से कैंसिल हो जाएगा। 6 से कैंसिल करोगे तो ये 60 बार जाएगा। और 6 से इसको कैंसिल करेंगे कितनी बार जाएगा? 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। और उसको कैंसिल करेंगे 6 3 18, 30 बार जाएगा। अब देखिए, 60 45 15 का रेशो बन रहा है। इसको और कैंसिल कीजिए। 15 से कैंसिल कर सकते हो। 15 चौके कितना हो गया? 60। और 15 तिया 45। और 15 दूनी 30। ठीक है। जो आपका रेशो बना है ना, यहाँ पर रेशो बना है 4:3। 4:3:2। ठीक है, ये प्रॉफिट का रेशो आ गया। अब देखिए, यहाँ पर 4 3 7 यानी 9 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है टोटल। अब देखिए, वहां पर क्वेश्चन में कितना दिया है प्रॉफिट? देखिए, 9 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर दी है 18,000 रुपए। ठीक है। तो 9 यूनिट की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पर 18,000 रुपए। 18,000 रुपए होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर जी आ जाएगा 2,000। अब देखिए, 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 हो चुकी है। तो हमें क्या पूछा है? अनुज का हिस्सा पूछा है। तो अनुज का हमें प्रॉफिट का रेशो चाहिए। तो अनुज का प्रॉफिट कितना? 4 यूनिट। अब तो आप कहोगे अनुज का हिस्सा कितना हो जाएगा? यहाँ पर अनुज का हिस्सा कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। और 4 यूनिट की जो वैल्यू है, देखिए 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है? 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 × 2,000। और ये कितना आ जाएगा आपका? 8,000। देखिए, क्वेश्चन थोड़े बड़े जरूर है, लेकिन इस टाइप से समझा दूंगा आप एक भी
क्वेश्चन जो एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है, इस तरीके से आप इनको आसानी से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जी, निहित है 700 रुपए की दर से एक व्यवसाय शुरू करता है। निहित जो है 700 रुपए लगाकर एक व्यवसाय शुरू करता है। 5 महीने के बाद अमित और पटेल क्रम से 300 400 रुपए लगाकर जुड़ जाते हैं। वर्ष के अंत में व्यापार में 627 रुपए का लाभ हुआ। देखिए यहाँ पर भी वर्ष के अंत की बात हुई है, तो टाइम यहाँ पर आपका 1 वर्ष का कंज्यूम हो रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए कौन है, देखिए ये सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए निहित है, तो यहाँ पर निहित लिखिए आप, निहित है, फिर अमित भाई है, अमित भाई है, और भाई कौन है, पटेल। देखिए पटेल भाई साहब है। तो यहाँ पर जो निहित है वो व्यापार में 700 रुपये ऐड कर कर शामिल हो गया। और यहाँ पर जो आपका कौन है, अमित भाई साहब, ये 300 रुपये व्यापार में लगाते हैं, वो शामिल हो जाते हैं। और ये पटेल भाई साहब 400 रुपये लगाते हैं और व्यापार में शामिल हो जाते हैं। देखिए इनका पैसा जो है 5 महीने के बाद लगा है, तो ये व्यापार में कितने टाइम तक बने रहे, तो आप कहोगे सर जी 7 महीने बने रहे, क्योंकि 12 महीने तक तो व्यापार ही हुआ है टोटल, 5 महीने बाद ये आए हैं, तो 7 महीने तक इनका पैसा लगा रहा। और पटेल का भी यहाँ पर 7 महीने लगा रहा। अब देखिए 7 महीने इनका लगा, निहित का तो पूरे वर्ष भर लगा रहा, तो 12 महीने लगा रहा। तो यहाँ पर देखिए अब इनका रेशो बनाएंगे जैसे ही आप, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, देखिए 7 से ये भी 7 कैंसिल, ये भी 7 कैंसिल। तो यहाँ पर जो रेशो आ जाएगा इनका, ये कितना आ जाएगा, 12 रेशो, ये कितना आ जाएगा, 3 रेशो 4। ये इतना आ गया, 12 रेशो 3 4। ये रेशो किसका आया है, प्रॉफिट का रेशो आया। ठीक है, ये प्रॉफिट का रेशो आया। तो यहाँ पर देखिए कितने यूनिट प्रॉफिट हो रहा है, 12 3 15 4 19। तो यहाँ पर प्रॉफिट जो हो रहा है 19 यूनिट का हो रहा है। 19 यूनिट के बराबर वहां पर देखिए कितना दिया है, वर्ष के अंत में व्यापार में 627 का लाभ हो। तो 19 यूनिट की जो वैल्यू है यहाँ पर हो जाएगी 627 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पर। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 19 × 57 और 19 × 57। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 33। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, लाभ में पटेल का हिस्सा क्या हो जाएगा। तो पटेल का यूनिट देखिए कितना है, 4 यूनिट प्रॉफिट था। ठीक है, तो पटेल का हिस्सा कितना हो जाएगा यहाँ पर, लाभ में पटेल का जो हिस्सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो आप कहोगे सर जी 33 मल्टीप्लाई के 4, और ये कितना आ जाएगा, 132। ठीक है जी, तो 132 रुपये यहाँ पर पटेल का हिस्सा आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। जिन दोस्तों को क्वेश्चन समझ में आया वो लाइक जरूर कर दे भाई, और जिनको नहीं आया तो डिसलाइक कर दे। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन ये देखिए, पी ने एक वर्ष के लिए पी ने 1 वर्ष के लिए 4,000 रुपये का निवेश किया। क्यों कुछ महीने के बाद 6,000 रुपये निवेश करके 7 शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में 1 वर्ष के अंत में पी और क्यू के लाभ का रेशो जो है 4:3 हो जाता है। ठीक है, तो कितने महीने बाद जो है व्यापार में क्यू शामिल हुआ है, तो ये आपसे पूछा है। देखिए किस तरीके से आप करना है, यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन ये पहले भी करवा चुका हूं मैं। देखिए यहाँ पर होता है जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट बराबर एक फॉर्मूला आता है, प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल कैपिटल मल्टीप्लाई के टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर एक व्यापार में तो शामिल है पी, और ये हो गया व्यापार में क्यू शामिल। ठीक है, पी की कैपिटल कितनी है, 4,000 रुपये, 4,000 रुपये है। अब देखिए पी की कैपिटल 4,000 है, क्यू की कैपिटल कितनी है, 6,000 रुपये। कैपिटल का मतलब समझ रहे हो, पूंजी। ठीक है जी, तो यहाँ पर 4,000 पी की होगी, 6,000 क्यू की होगी। अब देखिए पी का टाइम देखिए कितना है, तो पी का टाइम वर्ष की बात हो रही है, तो भाई पी तो व्यापार में पूरे 12 महीने तक लगा रहा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम क्यू की बात करें, तो क्यू का हमसे टाइम पूछा, तो टी से टाइम लिख लेंगे हम इसका। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रॉफिट का रेशो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 4/3। अब देखिए 4 से ये 4,000 का काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1,000, और यहाँ पर एक बार जाएगा, और 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, और ये 3 दूनी से जाएगा 6 बार, और 2 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा 6 बार। अब देखिए यहाँ पर जो टाइम आ जाएगा ना, वो टाइम आ जाएगा 6 मंथ। 6 मंथ जो है यहाँ पर टाइम आ जाएगा, क्यों जो है 6 महीने के बाद व्यापार में शामिल हो गए, तो ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इनको कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए जी, यहाँ पर है ए बी और सी ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। शुरू में ए ने 29,000 रुपये का निवेश किया, जबकि बी और सी प्रत्येक ने 25,000 रुपये का निवेश किया। 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपये निकाल लिए। उसके 2 महीने बाद सी ने 12,000 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में जो है 33,200 के लाभ प्राप्त होता है।
तो सी का हमें हिस्सा बताना है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं। देखिए सीजीएल के एग्जाम में बन चुका है। ठीक है, जरूरी नहीं है सीजीएल में है तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आ सकता है जी। सब तरह से आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ चुका है। अब देखिए यहाँ पर इनका तीन कैंडिडेट है। यहाँ पर ए हो गया, और यहाँ पर बी लिख लीजिए, और यहाँ पर लिख लीजिए सी। ठीक है, शुरू में ए ने 29,000 रुपए का निवेश किया। ठीक है, ए ने किया है 29,000 रुपए का निवेश। यहाँ पर बी ने कितना रुपए का निवेश किया, बी और सी ने प्रत्येक ने 25,000 का निवेश किया। तो बी भाई साहब ने भी 25,000 रुपये निवेश किए, और यहाँ पर सी भाई साहब ने भी 25,000 रुपये का निवेश किया। ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है 4 महीने के बाद ए ने 3,000 रुपये निकाले। भाई 29,000 रुपये जो है इसके 4 महीने तक तो व्यापार में लगे रहे। जब 4 महीने बाद निकाले, तो 4 महीने के बाद जब 3,000 रुपये निकाल लिए, तो कितने बच गए यहाँ पर व्यापार में? 26,000 रुपये बच चुके हैं। और ये कितने महीने तक लगे रहे होगे? लास्ट के 8 महीने और लगे रहे होगे। ठीक है, ये तो हो गया ए का रेशो बनाना है हमें प्रॉफिट का। अब देखिए 25,000 जो राशि है, अब इसके बी के बारे में देखते हैं। इसके 2 महीने बाद सी ने 12,000 रुपये का निवेश किया। तो बी के बारे में कोई यहाँ पर चर्चा नहीं दी गई है, तो इसका मतलब इसका महीना जो है, पैसा जो है 12 महीने तक लगा रहा। तो मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे। ठीक है जी, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या कर देंगे? 12 से कर देंगे। अब देखिए सी का जो पैसा 25,000 रुपये लगा रहा व्यापार में, इसके 2 महीने बाद, यानी 4 महीने एग्जैक्ट पहले हो चुके थे, और 2 महीने के बाद यानी 6 महीने होने के बाद उसने 12,000 रुपये और निवेश किए। तो 25,000 रुपये जो है 6 महीने तक लगे रहे, और प्लस के 25 में 12 जोड़ेंगे तो 37,000। तो 37,000 रुपये ये अगले 6 महीने तक व्यापार में लगे रहे। ठीक है जी। तो अब इनका रेशो बनाइए, देखिए इनको जोड़िए, तो कितना आ जाएगा? 29 चौके होता है आपका 116, और 116 में 26 अट्ठे कितना होगा? 208। 26 अट्ठे 208, ये कितना होगा? 324 और 000। ठीक है, तो ए का जो पैसा है वो 324 000। और रेशो 25 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, 12 पंजे 60, 0 6 12 दूनी 24, 6 30। तो ये आ जाएगा 30,000। तो जो बी का रेशो आया यहाँ पर 30,000 का, और सी का देखें यहाँ पर कितना आया? 25 छक्के 150, ये आपका आ जाएगा 150, 1,50,000। और ये आ जाएगा 37 छक्के कितना होता है आपका? 200। 37 छक्के हो जाएगा आपका 222। 222 और 150 कितने हो गए? 222 और 150 हो गए आपके 372। 372 और 000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनका रेशो काटिए। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ा लीजिए। 25 छक्के 150 होता है। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब इसको कैंसिल करिए आप, किससे करोगे? 4 से कैंसिल करके देखिए क्या? 4 अट्ठे 32। 4 से कैंसिल करिए, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, और 4 सत्ते 28, और 4 4 सत्ते 28, और 4 पंजे 20। और ये 4 अट्ठे 32, 4 9 36, और 4 तिये 12। तो 81 रेशो 75 रेशो 93 आ गया। अब देखिए यहाँ पर सी का हिस्सा आपसे पूछा है। देखिए बहुत ही शॉर्टकट लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, सी का हिस्सा कैसे निकालेंगे? देखिए इनको जोड़िए। 9 7 16, 16 8 कितने हो गए? 24। 240, और 240 5 3 8 1 9, 249। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कितना लाभ दिया? 33,200। तो सी का हिस्सा निकालने के लिए आप क्या करोगे? 33,200 ये किसके बराबर है? 249 के। ठीक है, तो ये 249 कहाँ से आया? 81 प्लस 75 प्लस 93 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर सी का हिस्सा चाहिए, तो मल्टीप्लाई कीजिए 93 से। अब इसको कैंसिल कीजिए। देखिए ये कितना हो जाएगा? 3 अट्ठे 24, और 3 तिये 9, 83 बार जाएगा, और 3 से जाएगा 31 बार, और 83 से ये पूरा जाएगा कितनी बार? 8 चौके 32, तो 4 बार जाएगा 400, और 31 चौके कितना होता है यहाँ पर? 124, और 000। तो 12,400 यहाँ पर सी का हिस्सा आ जाएगा। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस तरीके से देखिए आप एग्जाम में भी आसानी से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ए और बी। देखिए यहाँ पर आज आपको बोरिंग जरूर लगेगा, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है भाई। देखिए मैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहता हूँ कि जो एग्जाम में और आप इसको इग्नोर कर दे। ठीक है मेरे भाई, यदि आपको मेहनत करनी है ना, तो आपको जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चनों को देखकर आपको नहीं भागना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है ए और बी प्रत्येक ने 70,000 रुपये का निवेश करके कोई व्यवसाय शुरू किया है। 10 महीने बाद ए 40,000 रुपये की
अतिरिक्त राशि का निवेश करता है और 2 महीने बाद 20,000 रुपये निकालता है, और 2 महीने के बाद कोई तीसरा व्यक्ति सी व्यवसाय से जुड़ता है और 40,000 रुपये निवेश करता है। यदि 2 वर्ष के अंत में सी को अपने लाभ के हिस्से के रूप में 7500 रुपये मिलता है, तो लाभ में ए का हिस्सा क्या हो जाएगा। देखिए एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए एमटीएस में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है भाई साहब, तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर 3 कैंडिडेट है, उसी तरीके से आप करेंगे जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया हमने। 3 कैंडिडेट है, आपका ए हो गया और ये हो गया बी और ये हो गया आपका सी। ठीक है, यहाँ पर जो ए है वो कितने रुपए निवेश करता है, 70,000 रुपये निवेश करता है। 70,000 रुपये का निवेश करता है, प्रत्येक करता है। देखिए ए भी इतने ही रुपए निवेश करता है और बी भी, तो बी भी यहाँ पर 70,000 रुपये का निवेश करता है। देखिए ए ने भी 70,000 रुपये निवेश किया और बी ने भी। फिर यहाँ पर देखिए सी ने कितना निवेश किया, 40,000 रुपये का निवेश किया। कितना निवेश किया यहाँ पर, 40,000 रुपये का निवेश किया है। अब देखिए यहाँ पर इनका टाइम देख लीजिए, आखिर ये कहीं व्यापार में बीच में छोड़कर तो नहीं भाग गए। तो देखिए यहाँ पर कहा है 10 महीने बाद ए ने 40,000 रुपये अतिरिक्त राशि का निवेश किया है। जो आपका 10 महीने बाद निवेश किया ना, तो इसका मतलब 70,000 रुपये इसके 10 महीने तक लगे रहे होंगे व्यापार में। ठीक है जी, प्लस जब इसने 40,000 और एक्स्ट्रा निवेश किया तो 1,10,000 रुपये हो चुके होंगे। तो 1,10,000 रुपये का जो निवेश है वो कितने महीने किया है। देखिए व्यापार लाभ जो है ना, व्यापार जो है कितने टाइम चला, यहाँ पर देखिए व्यापार यहाँ पर कितने टाइम चला, 2 वर्ष के अंत में सी। देखिए 2 वर्ष के अंत में इतना लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर व्यापार चला है 2 महीने, 2 वर्ष यानी 24 महीने। देखिए 24 महीने में 10 महीने कंप्लीट हो गए और यहाँ पर कितने महीने ये लगे रहे होंगे, 14 महीने। तो मल्टीप्लाई करिए 14 से। ठीक है, तो ये यहाँ पर व्यापार में ई का पैसा इतने टाइम लगा रहा। तो बी की बात करें यहाँ पर देखिए 2 महीने बाद बी 20,000 रुपये निकाल लेता है 2 महीने के बाद। कब, 2 महीने के बाद। 10 महीने कंप्लीट हो चुके थे, 2 महीने बाद यानी 12 महीने हो गए। तो 12 महीने तक तो इसका भाई 70,000 रुपये लगा रहा। 12 महीने तक 70,000 रुपये लगा रहा, प्लस देखिए 12 महीने के बाद इसने क्या किया, 20,000 रुपये निकाल लिए। तो यहाँ पर व्यापार में कितना पैसा बचा है, 50,000। 50,000 रुपये बचा है और ये कितने टाइम तक लगा रहा, 12 महीने तक। अब यहाँ पर सी की बात करें, सी ने क्या किया है, कोई तीसरा व्यक्ति सी जुड़ता है और 40,000 रुपये का निवेश करता है। ठीक है, कब जुड़ता है ये देखिए 2 महीने के बाद। देखिए यहाँ पर 2 महीने यानी कितने महीने हो चुके हैं, 10, 2 12 और 2 14। 14 महीने कंप्लीट हो गए, अगले कितने बचे, 10 महीने। तो 40,000 रुपये अगले 10 महीने तक लगे रहे होंगे। ठीक है, इसने ना तो पैसा निकाला है ना कुछ किया है। अब देखिए यहाँ पर इनका सभी का अलग अलग प्रॉफिट आप निकालिए। ठीक है जी, सभी का अलग अलग प्रॉफिट आप निकालिए यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 70,000 में 10 की गुणा करोगे 7 लाख, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको लिख लीजिए एक बार। ये कितने हो गए, 4 5 जीरो हो जाएगा इस बार, 2 4 1 5। और ये कितना हो जाएगा, 4 जीरो और 11, 14 एकम 14 और 14 1 15। ये इतना पैसा हो जाएगा यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, 4 जीरो, 4 7 5 12 के 2 और ये हो गया 2। ये आ गया 2 लाख, कितना आ गया, 22,04,000, 40,000 का 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 22,40,000 रुपये हो गया। ठीक है, ए का पैसा हो गया ये। बी का देखें यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 सत्ते कितना होगा, 84। 12 सत्ते हो गए 84 और 4 जीरो 84, और ये 12 पंजे 60 और 4 जीरो। ठीक है जी, अब बी का पैसा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0 0 0 0 4 8 6 14। 14,40,000 इसका बी का पैसा हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये रेशो बनाना है हमें इनका। सी का पैसा देखिए ये पूरा हो जाएगा 4 और यहाँ पर 5 जीरो, 3 और 2 5। ठीक है, 40 लाख इसका हो गया। अब इनका रेशो बना लीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी का रेशो हम बनाएंगे, ए रेशो बी रेशो सी। ये रेशो किसका बनेगा यहाँ पर, प्रॉफिट का। प्रॉफिट का रेशो बन रहा है, तो ये प्रॉफिट यहाँ पर देखिए कर लेंगे, 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ पर कैंसिल कर लेंगे यहीं पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किसको कैंसिल कीजिए, इसको 8 से कैंसिल करके देखिए, 8 दूनी 16 और 8 अट्ठे 64, 8 से कैंसिल हो गया। 8 से इसको कैंसिल कीजिए, 8 एकम 8 और 8 अट्ठे 64, 8 को कैंसिल करेगा, 8 पंजे 40। तो रेशो जो आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा 28 रेशो के 18 रेशो 5। ये आ गया।
अब देखिए कितना होगा, 18 5 कितना होगा 23, और 23 और 28 कितना होगा यहाँ पर, तो इतना होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए ये लाइन, सी को अपने लाभ के हिस्से के रूप में, सी को अपने लाभ के हिस्से के रूप में 7500 रुपये मिलता है। तो यहाँ पर देखिए कितना लाभ मिलता है, 5 यूनिट। तो आपको हो गया यहाँ पर 5 यूनिट की जो वैल्यू है, 5 यूनिट की वैल्यू है 7500 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1500। तो हमें चाहिए ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा कितना है यहाँ पर, 28 यूनिट। ए का हिस्सा कितना है, 28 यूनिट। तो ये करेंगे आप 28 मल्टीप्लाई के 1500, और ये आ जाएगा डबल जीरो, 15 × 8 = 120, 12 15 × 2 = 30, और 12 कितने हो गए, 42। ये आ जाएगा 42,000 रुपये जो है यहाँ पर ए का हिस्सा आ जाएगा। तो ऑप्शन सी देखिए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए इन क्वेश्चनों में टाइम भाई लगता है, हवा में नहीं होते ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इनमें टाइम जरूर लगता है, इनमें कैलकुलेशन में ही टाइम है, बाकी ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो दोस्त अगला क्वेश्चन करिए। देखिए आज का जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन की वजह से बच्चे जो है इससे दूर भागते हैं, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन तो होते हैं इसके भाई, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन पर आप मेन फोकस रखिए, तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ए ने 54,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया है। देखिए क्वेश्चन जो है ना, जो मैं करवा रहा हूँ, देखिए सभी एसएससी के एग्जाम में लगभग पूछे जा चुके हैं। तो ये जो है बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मैं कहीं हवा में भाई क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। अभी आप ये सोच रहे हो आज बहुत हार्ड करवा रहे हो आप, ठीक है, तो हार्ड नहीं भाई, ये क्वेश्चन बनते हैं, इनसे आप भाग नहीं सकते हो बच के। तो देखिए क्वेश्चन है, ए ने 54,000 रुपए की पूंजी का निवेश किया है व्यवसाय में, बी और सी को क्रमशः 4 और 6 महीने के बाद इस व्यवसाय में शामिल किया है। वर्ष के अंत में, देखिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ष के अंत में यानी जो आपका ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है, वो आपका 1 वर्ष चला है। लाभ को 1:4:5 के रेशो में विभाजित किया गया है। बी और सी द्वारा निवेशित की गई पूंजी के बीच कितना अंतर है। देखिए मैं कितनी बार ये फॉर्मूला आपको बता चुका हूं मेरे भाई, कि प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल मल्टीप्लाई के टाइम। जैसे यहाँ पर कैपिटल की बात करें, तो कैपिटल निकालने के लिए आपको प्रॉफिट में टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए रेशो दिया है हमारा प्रॉफिट का, तो कैपिटल का हमें तो रेशो चाहिए, हमें चाहिए। देखिए 3 कैंडिडेट हैं यहाँ पर, ए हो गया, और ये हो गया बी, और ये हो गया आपका सी। अब हमें चाहिए कैपिटल का रेशो, कैपिटल बोले तो पूंजी का रेशो। तो पूंजी बराबर हमने कहा था प्रॉफिट बटे टाइम होता है। तो प्रॉफिट ए का कितना, देखिए 1 यूनिट है, और यहाँ पर जो है टाइम कितना है, देखिए ए का टाइम तो पूरे 12 महीने है, क्योंकि ए का कहीं ये नहीं कहा कि भाई व्यापार में भाग गया या इतने महीने रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ष का लाभ दिया तो 12 महीने रहा होगा। तो बीज का जो प्रॉफिट है वो 4 यूनिट है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, और बटे एक, बी जो है व्यापार में कितने टाइम रहा है, 4 महीने के बाद। तो यहाँ पर ये व्यापार में रहा है 8 महीने तक, ठीक है, क्योंकि ये 4 महीने बाद जुड़ा है, तो व्यापार में कितने टाइम रहा है, 8 महीने। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि टाइम हमारा 8 आ गया है। देखिए सी का यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, 5 यूनिट, 5 यूनिट है। और देखिए 5 यूनिट प्रॉफिट हो गया है, तो यहाँ पर इसका टाइम देखिए सी का कितना, 6 महीने बाद व्यापार में जुड़ा है। टोटल महीने कितने हमारे पास, 12 महीने हैं, और ये व्यापार में कितने टाइम बना रहा है, फिर 6 महीने। अब देखिए 12 8 6 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब इनका 24 से मल्टीप्लाई करोगे सभी में, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 दूनी 24, 8 × 3 = 24, 3 × 4 = 12, 2:12, और ये आ जाएगा 6 × 4 = 24, और ये 4×5 = 20 हो जाएगा, ठीक है। ये तो रेशो आपको निकालना आता होगा, आई होप इतना तो आप समझ ही सकते हो। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में, बी और सी का हमें अंतर निकालना है इनकी राशियों का, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए ए की हमें पूंजी दी गई है, कितनी दी है, 54,000। लेकिन यहाँ पर 2 यूनिट की, यहाँ पर हमारी पूंजी कितनी निकल के आई, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की जो वैल्यू है आपकी, वो कितनी दी है क्वेश्चन के हिसाब से, 54,000 दी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27,000 हो जाएगी। तो हमें चाहिए बी और सी के अंतर की, बी और सी की जो पूंजी है ना, पूंजी का अंतर, पूंजी का अंतर चाहिए हमें। क्या चाहिए हमें, बी और सी की पूंजी का अंतर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अंतर कितना हो रहा है, 8 में से 6 माइनस, नहीं 12 में से 20 माइनस करोगे तो 8 यूनिट हो रहा है, 8 यूनिट हो रहा है ना। बी और सी द्वारा निवेशित की गई पूंजी, देखिए यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई यहाँ पर, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 27,000, और 27,000 की आप मल्टीप्लाई कीजिए
इसमें कितना अंतर हो रहा है, देखिए 12 में से 20 माइनस करेंगे, ये तो और छोटा हो जाएगा ना। देखिए साथ ही यहाँ पर ये रेशो और कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 से और डिवाइड कर लीजिए। देखिए ये थोड़ा आपका नहीं होगा अभी, देखिए ये आपका, इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हो इस रेशो को। 2 एकम 2 और 2 छिक 12 और 2 से 10 बार जाएगा, 1:6:10 आ जाएगा। देखिए 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 54,000। ठीक है जी, 1 यूनिट की वैल्यू जब 54,000 हो गई तो हम 27,000 क्यों लिखे? ठीक है, 27,000 नहीं लिखेंगे अब हम। तो यहाँ पर बी और सी का यहाँ पर अंतर कितना होगा, 54,000, और देखिए यहाँ पर अंतर कितना हो रहा है, 4 यूनिट का। तो 54,000 मल्टीप्लाई की 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 000, और 4 चौक 16 के 6, 1 4 पंजे 20 और 1 21, तो ये आ जाएगा 2,16,000 रुपये। तो इनका जो अंतर आ जाएगा 2,16,000, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 3 साझेदार है, ठीक है, 3 पार्टनर है भाई, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं। उसमें जो उनका लाभ का जो रेशो है ना, वो 9:8:11 के रेशो में उन्होंने अपनी पूंजी को बांटा है। ठीक है, इतनी इस रेशो में जो है वो अपनी पूंजी जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में। उन्होंने अपनी पूंजी करंट से जो है, ए ने तो लगाई है मान ले 4 महीने, बी ने 6 महीने और सी ने 18 महीने। उनकी पूंजी का अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए पूंजी का अनुपात यहाँ पर पूछ लिया गया है, पहले वाले ही जैसे ही क्वेश्चन है जो सेकंड अभी करवाया था इससे पिछला। तो यहाँ पर देखिए ए, बी और सी, 3 कैंडिडेट हो गए। अब यहाँ पर देखिए इनका प्रॉफिट का रेशो दिया है, प्रॉफिट का रेशो दिया है 9:8:11, 9:8:11 हो गया। और इनकी कैपिटल जो है, इनका टाइम देखिए कितना लगा है, इनका टाइम जो है ये अपनी पूंजी इतने महीने के लिए निवेश किया, टाइम कितना है देखें यहाँ पर, 4 महीने इसने निवेश किया है, बी ने किया 6 महीने और सी ने किया 18 महीने। अब कैपिटल का रेशो आपसे पूछे तो आप आसानी से बता पाएंगे। तो कैपिटल बराबर क्या होता है आपका, प्रॉफिट बटे टाइम होता है। तो प्रॉफिट बटे टाइम इसका रेशो बना सकते हो 9/4, 8/6 और 11/18। अब 4 6 18 का आप एलसीएम लोगे फिर से, तो 18 दूनी होता है 36, तो 36 की सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही सभी में 36 की मल्टीप्लाई करेगा तो 4 नीम 36 और 9 नीम हो जाएगा 81। तो ये आ जाएगी 81:6 से 36 6 बार जाएगा, 6 × 8 = 48, और 18 दूनी 36 और 11 दूनी हो जाएगा 22। तो जो रेशो आ जाएगा 81:48:22, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन रहेगा अगला आपके लिए होमवर्क के लिए। और दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा सभी दोस्त जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भाई आज के शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, इन क्वेश्चन का बार बार रिवीजन कीजिए। आप बार बार रिवीजन करोगे तो आप अपनी तैयारी को अच्छे लेवल तक बूस्ट करोगे साथी। ठीक है जी, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। कल जो है इस पार्टनरशिप की जो है लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, जुड़ना ना भूलिए शाम के 6 बजे। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप